मूवी के स्टार्ट में हम कानपुर में रहने वाले एक फैमिली को देखते हैं जो अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए एक लड़की को पसंद करते हैं और सत्येंद्र को उस लड़की से मिलने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम सत्येंद्र को देखते हैं जो लड़की से मिलने के लिए तैयार होता है और इधर हम आरती को देखते हैं जो एमए टॉपर है और जॉब करना चाहती है, पर डैड की प्रेशर होती है इसी साल शादी करने की। और जैसा कि सत्येंद्र गवर्नमेंट जॉब करता है तो डैड ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इसलिए डैड आरती से शादी करने की प्रेशर डालते हैं। और जैसा कि आरती डैड से बहुत डरती है, मतलब इनकी कोई बात नहीं टालती, इसलिए शादी के लिए राजी हो जाती है और सत्येंद्र से मिलने जाती है। तो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो आरती पूछती है आपकी क्या अपेक्षा अपनी होने वाली वाइफ से। तो सत्येंद्र कहता है सुबह उठे तो हमारे लिए चाय बना दे, सबके लिए नाश्ता तैयार कर दे और ऑफिस जाए तो टिफिन तैयार कर दे, जैसे मम्मी कर रही है पापा के लिए सालों से। जब ऑफिस से वापस आए तो सजी धजी तैयार मिले हमें, रात को हमारे पैर दबा दे। पर ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है हमारी, हम ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो जिंदगी भर दोस्त बन के रहे हमारे साथ। बस मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखे, उनकी इज्जत करे, बस इतनी ही चाहिए हमें। आपकी क्या अपेक्षा अपने होने वाले पति से। तो आरती कहती है पापा ने हमें काम करने की इजाज़त नहीं दी, बचपन से टॉपर रहे हैं, तो हमारी अपेक्षा ये है कि हमारे हस्बैंड हमें नौकरी करने की परमिशन दे दे। बस इतनी पढ़ाई की है आपने, वेस्ट थोड़े ही जाने चाहिए। अच्छा है आप भी नौकरी करेंगी तो डबल इनकम हो जाएगी। सत्येंद्र की ये बात सुनकर आरती बहुत खुश होती है और अपनी एक और अपेक्षा बताती है कि हम चाहते हैं हमारे हस्बैंड हमें हर हफ्ते पिक्चर जरूर दिखा दें। हाँ तो कोई बात नहीं, हर हफ्ते हम पिक्चर देखने जाएंगे। फाइनली दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करने को राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आरती के डैड और उसके मामा शादी फिक्स करने को सत्येंद्र के घर जाते हैं। तो डैड कहते हैं अगर बात 12 लाख में बन गई तो रिश्ता पक्का कर देंगे, अगर उससे ऊपर की बात हुई तो वापस आ जाएंगे। फाइनली दोनों सत्येंद्र के घर आते हैं और यहाँ सत्येंद्र के मामा इनसे 25 लाख का डिमांड करते हैं। ये सुनकर आरती के डैड चौंक जाते हैं और सत्येंद्र के पापा से हाथ जोड़कर पैसे कम करने की बात कहते हैं। और जैसा कि सत्येंद्र के डैड तो दहेज लेना ही नहीं चाहते, ये तो बस सत्येंद्र की माँ और उसके मामा की मांग थी, इसलिए मामा एक पैसा भी कम करने को राजी नहीं होते और किसी दूसरे रिश्ते का भाव देते हैं कि अगली पार्टी 40 लाख लेकर खड़ी है। वो तो हमारे सत्येंद्र को आपकी लड़की पसंद आ गई, आपने बोला था तो हम रुक गए, वरना एक दूसरी पार्टी है जो 40 लाख लेकर खड़ी है। ये सुनकर डैड इनकी बात मान जाते हैं और शादी पक्की कर देते हैं क्योंकि डैड ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। इधर सत्येंद्र आरती एक दूसरे से मिलने लगते हैं और आरती सत्येंद्र को प्यार से सत्तू बुलाती है। फाइनली अब दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। आरती और उसकी बड़ी दीदी आभा दोनों बातें करती हैं, तभी सत्तू का कॉल आता है और अगले दिन आरती को मिलने के लिए मंदिर बुलाता है। एक्चुअली आरती का जन्मदिन रहता है तो सत्तू इसे सरप्राइज देता है, जिससे आरती बहुत खुश होती है और सत्तू इसे प्यार का महल ताजमहल गिफ्ट देता है। और अब फाइनली दोनों शादी में मिलेंगे। हल्दी की रस्म शुरू होती है तो आभा यहाँ आती है और सत्तू को हल्दी लगाती है और सत्तू की माँ से कहती है ये रिश्ता बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते मानते हैं। और इससे अच्छी बात है कि सत्तू भी सरकारी नौकरी करता है और आरती भी शादी के बाद नौकरी करना चाहती है। आरती बहुत लकी है आंटी की, आप लोगों ने आरती को नौकरी करने के लिए अलाउ कर दिया, मेरे तो अपने ससुराल वालों ने मना कर दिया। तो माँ कहती है किसने कहा हम नौकरी करने के लिए अलाउ कर दिए। ये सुनकर आभा चौंक जाती है और कहती है आंटी सत्तू की बात हुई थी आरती से, सत्तू तो बच्चा है वो तो कुछ भी बोल देगा, पर हमारे यहाँ की बहुएं काम नहीं करती, परंपरा है हमारा और समाज क्या कहेगा। हमारे यहाँ की बहुएं ना तो कभी काम की है और ना ही कभी करेंगी, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं। और रही आरती की नौकरी की बात तो हम हैं सरकार इस घर के, आरती आए इस घर को संभाले, इसी को समझ ले सरकारी नौकरी। नेक्स्ट सीन बारात घर से निकलती है तो इधर आभा आरती पर गुस्सा होती है कि तुमने पीसीएस का मेंस दिया, ये हमें तो बता सकती थी। दीदी उसमें बताने वाली क्या बात है। तो आरती की बेस्ट फ्रेंड नीलम बताती है आरती तेरा पीसीएस का मेन एग्जाम क्लियर हो गया, तू ऑफिसर बन सकती है, अभी तुम्हारा रिजल्ट आया है, ऑनलाइन मैंने देखा है। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है। तो आभा कहती है आरती तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जॉब करने नहीं देंगे, लेकिन आरती कहती है कि मैंने पहले ही सत्येंद्र से बात किया था और वो खुद नौकरी के लिए राजी है। तो आभा डैड से बताती है कि आरती ने पीसीएस का एग्जाम दिया था और प्री मेंस दोनों क्लियर हो गए। ये सुनकर डैड भी बहुत खुश हो जाते हैं, पर वो कहते हैं अब आरती के बारे में जो भी फैसला होगा वो सत्येंद्र उसके घर वालों का होगा। तो आभा डैड को समझाने की कोशिश करती है कि सत्येंद्र की फैमिली आरती को जॉब करने की परमिशन कभी नहीं देगी, इसलिए वो शादी तोड़ दे। ये बात सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और आभा को बहुत डांटते हैं और आभा की कोई बात नहीं सुनते। इधर आरती सत्तू को कॉल करती है पर बैंड बाजा के शोर में सत्तू कॉल नहीं देख पाता, तो आरती मैसेज कर देती है। आभा आती है और आरती को समझाती है कि
कि सत्तू की फैमिली तुम्हें कभी जॉब नहीं करने देगी, क्योंकि मैं जब वहाँ गई थी तो उसकी माँ ने साफ मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बहुएं नौकरी नहीं करती। और मैंने ये भी कहा कि आरती और सत्तू की तो बात पहले ही हो चुकी थी। तो वो बोली सत्तू अभी बच्चा है, वो कुछ भी बोल देता है। इतना समझ लो आरती, तुम उस घर में नौकरी नहीं कर पाओगी। ये पीसीएस तुम भूल जाओ, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। तो आरती कहती, दीदी हम हाउस वाइफ बनकर नहीं रह सकते, हमने पहले ही सत्तू से कहा था। आरती बहुत परेशान होती है और फिर सत्तू को कॉल करती है तो आभा मना करती है, तुम ये क्या सत्तू सत्तू कर रही हो, वो एक क्लर्क की जॉब करता है और जब तुम ऑफिसर बन जाओगी तो वैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे अंडर में। हम ये नहीं कह रहे हैं वो बुरा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो चाह के भी ये बात नहीं समझ पाएगा। आरती तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें बुला रहा है, सोचो ये तुम्हारी एग्जाम का रिजल्ट आज ही क्यों आया, कल भी तो आ सकता था। जब तुम्हारी शादी हो जाती तब तुम कुछ भी नहीं कर पाती, पर आज कर सकती हो। भाग जाओ आरती तुम यहाँ से, हम जीजा जी को फोन कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे, तुम उनके साथ बनारस चली जाना। पर आरती ये करने से मना करती है और सत्तू को धोखा नहीं देना चाहती। पर आभा इसे भागने के लिए फोर्स करती है कि आरती ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, एक बार तू ऑफिसर बन गई तो पापा सत्तू सब मान जाएंगे। इन दोनों की बातें मामा सुन लेते हैं और ये भी आरती को यहाँ से जाने को बोलते हैं, बाकी हम यहाँ सब संभाल लेंगे। आरती बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती, पर आभा इसे जबरदस्ती यहाँ से भगाती है। तभी माँ आती है और आरती को गले लगाकर रोती है, क्योंकि इन्हें भी लगता है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। फाइनली बारात आ जाती है और इधर आरती यहाँ से भाग जाती है। जब डैड को पता चलता है कि आरती भाग गई, वो आभा को मारते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आरती के भागने में इसी का हाथ है। आरती के भाग जाने से डैड बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि वो सत्येंद्र के पापा को क्या कहेंगे। तो मामा इन्हें समझाते हैं, अभी ये सोचना है कि हमने जो उन लोगों को 18 लाख कैश दिया है वो कैसे लिया जाए, क्योंकि जब उन लोगों को ये पता चलेगा कि आरती यहाँ से भाग गई तो वो पैसे कभी नहीं वापस करेंगे। और मामा कहते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस मैं जैसे करता हूँ कहता हूँ आप भी वैसा ही करना। और मामा सबसे कहते हैं, आरती को जब आपके 25 लाख दहेज के बारे में पता चला तो वो घर से भाग गई। ये सुनते ही सत्तू बाकी सब चौंक जाते हैं। तब सत्तू के मामा आरती को भला बुरा कहने लगते हैं। ये सुनकर डैड को बहुत तकलीफ होती है, तो आरती के मामा अब इनसे अपने पैसे मांगते हैं, पर सत्तू के मामा पैसे देने से साफ मना कर देते हैं और आरती को भला बुरा कहते हैं। तो फिर आरती के मामा इन्हें डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी देते हैं। तब सत्तू अपना मोबाइल चेक करता है, जिसमें आरती का मिस कॉल और मैसेज होता है कि सत्तू मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और इधर मामा सत्तू के पापा मामा को बंदूक की नोक पर डराते हैं कि जब तक सारे पैसे नहीं लौटाओगे हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे। सत्तू तो सच जान जाता है, फिर भी पागलों की तरह आरती को पूरे घर में ढूंढता है और आरती को बार बार कॉल करता है, पर आभा ने आरती को सत्तू का कॉल उठाने से मना किया था। सत्तू रो रो कर आभा से आरती के बारे में पूछता है, पर आभा चुप खड़ी रहती है। तो सत्तू मामा को पैसे वापस लौटाने को बोलकर घर जाता है और माँ से पैसे मांगता है, पर पैसे कम रहते हैं, इसलिए सत्तू माँ बहन के बने गहनों को बेचकर उन्हें पैसे वापस लौटाकर अपने मामा पापा को छुड़ा कर लाता है। सत्तू के डैड को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, वो रोते हैं। इधर आभा आरती से बात करके सब बताती है कि यहाँ प्रॉब्लम तो हुआ था, अब सब ठीक है, वो लोग जा चुके हैं, पर हमसे एक गलती हो गई। इन सब में सत्तू का दिल टूट गया, वो रोता हुआ तुझे ढूंढ रहा था। ये सुनकर आरती भी खूब रोती है। तो आभा कहती है, तुम मुझसे बात करो, शायद उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। आरती सत्तू को कॉल करती है, पर सत्तू अब बहुत गुस्से में होता है, इसलिए कॉल नहीं उठाता। और इस हादसे से सत्तू के परिवार की बहुत बदनामी होती है, जिससे माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और सत्तू के परिवार को लोगों से काफी भला बुरा सुनना पड़ता है। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। अब आरती पीसीएस ऑफिसर बन जाती है, जिससे आरती के पापा भी उस पर प्राउड फील करते हैं और सब बहुत खुश रहते हैं। तो वहीं आरती अपने बेस्ट फ्रेंड नीलम को अपने ऑफिस में एक जॉब दिला देती है। आरती को जॉब की कुछ ही वक्त बीतता है कि एक दिन अचानक आरती के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो घूस लेकर इलीगल काम करती है, जिसके ऊपर 3 करोड़ का इल्जाम लगा रहता है। तो आरती के सीनियर से पता चलता है कि जब तक आरती के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक उसे उसके पोस्ट से सस्पेंड किया जा रहा है। आरती सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन सीनियर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। तो सीनियर कहते हैं, अब तुम्हें हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन डीएम सर खुद अपने हाथों में लिए हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। कल सुबह वो तुम्हें 9 बजे मिलने के लिए बुलाए हैं। आरती आती है और जब डीएम को देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि फ्रेंड से डीएम कोई और नहीं बल्कि सत्तू रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये इस मूवी का फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं।